हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं 4:45 बजे उठ गई और उठते ही मैंने फ्रेशन अप हो गई हूँ और मॉर्निंग के जो अर्ली मॉर्निंग के थोड़े जो मेरे रूटीन होते हैं वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। और अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता बच्चों के लिए। बच्चों को स्कूल कॉलेज और ट्रेनिंग के लिए जाना है ना, तो उसके लिए मुझे अभी नाश्ता बनाना है। तो मैं नाश्ते में बना रही हूँ वाइट वाला जो पीस आता है ना, मतलब हरा वाला जो मटर, वो वाइट वाला भी आता है ना, उसको मैंने रात में ही भिगो के रख दी थी और अभी मैं उसकी सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैं है ना पहले तेल डाल दी थी, उसमें जीरा और फिर मैंने आलू और प्याज डाली। उसके बाद आलू डाली हूँ और आलू को थोड़ा सा बड़ा काट करी हूँ। और इसमें मैंने ये भी डाल दी हूँ मटर। हिंदी में इसको क्या बोलते, बटानी शायद बोलते होंगे। तो वो भी मैंने डाल दिया है। डालने के बाद इसको मैंने बहुत अच्छे से फ्राई किया। फिर मैंने टमाटर डाल दिया है और अभी टमाटर के साथ इसको बहुत अच्छे से फ्राई करने के बाद फिर मैंने अभी इसके अंदर जीरा पाउडर डाल दी हूँ, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर और गरम मसाला, ये 3 चीज़ डाल के, और अदरक लहसुन का पेस्ट ये डाल के इसको बहुत अच्छे से फ्राई करना है। तो अभी मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और है ना, मैं कभी कभार जब भी तड़का लगाती हूँ ना तभी करी पत्ता डालती हूँ, लेकिन आज नहीं डाल रही हूँ। आज है ना, मैं मतलब बाहर जाने का मेरा मन नहीं हुआ है। हमारे जो बालकनी में करी पत्ता का एक पौधा है, वहाँ से करी पत्ता लेकर आओ, पर आज मन नहीं किया। मैं सोची चलो जरा आज है ना इस तरीके से बनाते हैं बिना करी पत्ते के। तो मैं बिना करी पत्ते का ही बना रही हूँ। अभी देखिए मसाले बहुत अच्छे से भून गए हैं और अभी मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। और पानी डालने के बाद है ना मैं इसको 10 सीटी लगा दूँगी, तब है ना मटर अच्छे से गल जाएंगे। तो उसके बाद मैंने 10 सीटी लगा दी थी और अभी देखिए उसका जो हवा है वो सब निकल चुका है। और जब मैं सीटी लगाने के लिए मतलब कि रेस्ट के लिए रखी थी ना, 10 सीटी होने के बाद थोड़ा सा टाइम जाता है, तब तक मैंने अपने लिए चाय बना ली थी। तो चाय और टोस्ट मैंने उसके बाद पी लिया, मतलब कि चाय के साथ मैंने टोस्ट खा ली थी। फिर अभी ये ठंडा हो गया है, तब इसको मैं खोल के थोड़ा सा मैश करके देख रही हूँ कि ये जो बटाना है वो गला है कि नहीं। तो है ना गल गया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं गला होगा क्योंकि एकदम साबुत साबुत दिख रहे थे, लेकिन ना अच्छे से गल गया है। ये देखिए मैंने इसको मैश करके देखी हूँ तो गल गया है। बस अभी इसको थोड़ा टाइम उबालूँगी और थोड़ा सा आलू को भी थोड़ा सा मैश कर दूँगी ताकि ना इसका जो ग्रेवी है थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा बन जाए। तो अभी मेरे मटर की सब्ज़ी तो बन के एकदम तैयार हो चुका है। और अभी मैं आटा वगैरह है ना, इस बीच मैंने मतलब आटे के लिए भी तैयारी कर दी थी। और अभी मैं इसको थोड़ा टाइम और थोड़ा सा उबालूँगी ताकि इसका जो ग्रेवी है ना वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। फिर है ना रोटी के साथ खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो अभी देखिए कुछ टाइम मैंने इसको उबाली हूँ और अभी मैंने इंडक्शन को बंद कर दी हूँ। और जब तक ये उबल रहे थे ना, इस बीच मैंने आटा वगैरह भी गूँध ली थी। तो अभी आटा गूँधने के बाद मैंने रेस्ट में भी रख दिया था। तो करीब है ना 15-20 मिनट हो गए हैं आटे को ऐसे रखा हुआ। तो अभी है ना एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। और है ना मैं आटा बहुत ज़्यादा गूँधती नहीं हूँ। जब पहले एकदम मैंने आटे में पानी वगैरह डालने के बाद है ना फिर मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं गूँधती हूँ। थोड़ा सा ये हो जाता है ना, बस एक साथ हो जाता है, फिर मैं इसको है ना इसी तरीके से छोड़ देती हूँ। और छोड़ने के बाद है ना फिर मैं ढक के रख देती हूँ 15 मिनट 20 मिनट, कभी कभार तो 1 घंटा भी हो जाता है। फिर ना उसके बाद आटा एकदम सॉफ्ट हो जाता है और रोटी बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। और मैं है ना आटे के अंदर मतलब कि जब मैं आटा पीसने के लिए भेजी थी तो उसके अंदर मैंने 5 केजी आटा और 1 केजी ज्वार डाली थी। और मैंने उसका ब्लॉग भी बनाई थी, तो आप लोगों ने उस ब्लॉग को देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मैं मतलब कि गेहूँ के अंदर ज्वार भी मिक्स कर देती हूँ ताकि है ना हेल्दी थोड़ा सा खा सके। और बच्चे को डायरेक्ट आप ज्वार का रोटी बना के दोगे ना तो उतना नहीं खाते हैं, लेकिन इस तरीके से बना के देते हैं ना तो उनको पता नहीं चलता है।
तो मैं इस तरीके के बना देती हूँ ना, तो पता नहीं चलता है ना, और रोटी एकदम सॉफ्ट भी बनते हैं। क्योंकि आटे को आप जितना टाइम रेस्ट दोगे ना, उतना टाइम है ना ये रोटी बहुत अच्छे से, मतलब उसको जितना रेस्ट मिल जाता है ना, और रोटी भी उतना ही सॉफ्ट बनते हैं। तो अभी देखिए मैं थोड़ा ये बटाना वगैरह निकाल के रख दे रही हूँ, बटाने की सब्ज़ी को, और इसको ठंडा करने के लिए रखूँगी, क्योंकि टिफ़िन में भी मुझे देना है ना, तो एक साथ सब काम करने पड़ते हैं, तो वो इसीलिए। तो अभी है ना मैं रोटी सेक रही हूँ। और मैंने है ना एक मतलब मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं कि सुबह में है ना बहुत, मतलब कि ब्रह्म मुहूर्त में जो उठते हैं सुबह में, उनके घर में है ना सुख शांति समृद्धि सब कुछ होता है। तो मेरे हस्बैंड है ना हमेशा बोलते हैं, वो सोशल मीडिया में देखते हैं। तो फिर मैं तो वैसे ही सुबह में उठ ही जाती हूँ, घर के सारे काम मेरे है ना हो ही जाते हैं 10 बजे के अंदर, और 10 बजे के अंदर मैं नहा भी लेती हूँ। तो ब्रह्म मुहूर्त जो होता है ना, उसमें आप उसका टाइमिंग होता है सुबह के 4 बजे से लेके सुबह के 10 बजे तक। तो उसके अंदर मैं पूरे घर के काम वगैरह करके नहा भी लेती हूँ। तो है ना आज वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं भी सुबह सुबह उठ जाती हूँ, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ही उठ के मैं घर का सारा काम कंप्लीट करती हूँ। फिर नहा धो के पूजा पाठ, मेरे तो पूजा पाठ तो मैं नहीं करती हूँ, हस्बैंड करते हैं, लेकिन वो भी 10 बजे के अंदर ही पूजा पाठ वगैरह कर लेते हैं। तो इस तरीके से है ना कोई भी काम आप करोगे ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही है ना दिल को सुकून मिलता है। और सच में है ना जितना सुबह आप उठोगे ना, उतने जल्दी ही आपके घर के सारे काम हो जाएंगे। तो मेरे तो आधा से ज़्यादा काम है ना सुबह के, मतलब कि सूरज निकलने से पहले ही मेरे आधा से ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि मैं डेली 4:45 बजे उठती हूँ, और उसके बाद ही मैं अपना रूटीन चालू करती हूँ। तो इसकी वजह से है ना मेरा काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। और अभी देखिए मैंने रोटी जितने मुझे बनाना था मैंने बना दी हूँ बेटे के लिए। और बाद में थोड़ा टाइम के बाद है ना 7:30 बजे फिर से है ना गरम गरम रोटी बनाती हूँ बेटी के लिए। बेटी कॉलेज जाती है, अभी सिर्फ बेटे के लिए ही बनाई हूँ। और उसको अभी मैं मिल्क भी बना दूँगी, क्योंकि वो है ना टिफ़िन लेके जाता है, और वहीं पे कंपनी में जाके ही ब्रेकफास्ट करता है, और घर से करके नहीं जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी जाना पड़ता है ना, 6:30 के करीब उसको जाना पड़ता है। तो उतना सुबह सुबह नाश्ता नहीं किया जाता है उससे। वो बोलता है कि मेरे से नाश्ता अभी मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे टिफ़िन में दे दो, मैं कंपनी में जाके खा लूँगा, ऐसा वो बोलता है। तो फिर है ना मैं उसके टिफ़िन में दे देती हूँ 4 रोटी, सुबह के लिए 2 और दोपहर के लिए 2 दे देती हूँ। और सुबह सुबह बिना खाए पिए कुछ भी किए खाए पिए बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहिए ना, चाहे बच्चे बड़े हो या छोटे। तो सुबह में मैं थोड़ा सा मिल्क बना दे रही हूँ बेटे को। सिर्फ आज है ना कॉम्प्लान वगैरह कुछ भी नहीं दे रही हूँ। एक दिन पहले मैंने उसको कॉम्प्लान दी थी, तो उसको बिल्कुल भी कॉम्प्लान पसंद नहीं है। और इस बार का जो कॉम्प्लान है ना उसमें बहुत ही ज़्यादा चॉकलेट है, और मेरे बेटे को चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, चॉकलेट फ्लेवर। तो इसके लिए मैंने आज उसको सिंपल सा मिल्क दे दी हूँ। और अभी देखिए मैं टिफ़िन भरने की तैयारी कर रही हूँ, और मैं उसको टिफ़िन में ये दे देती हूँ सलाद वगैरह। तो मैं आज उसको ये दे रही हूँ कुकुम्बर, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, खीरा, हाँ खीरा दे दी हूँ। और अभी देखिए रोटी 2-2 करके 2 बॉक्स में डाल दी हूँ। और सब्जी है ना ये वाले जो बॉक्स है इसमें मैं डाल दूँगी, ऊपर वाला जो बॉक्स है उसमें। तो फिर उसका है ना लंच भी हो जाएगा और यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। तो मैंने अभी टिफ़िन पैक कर दिया है, और अभी मैं लंच बॉक्स तैयार कर दूँगी, और मैं मतलब कि भर दूँगी उसके लंच बॉक्स में। अभी है ना मैं इसके लिए उसने ये जो लंच बैग है ना बैग लेके जा रहा है, क्योंकि उसको है ना प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि
2 टाइम का वो नाश्ता लेके जाता है ना, मतलब ब्रेकफास्ट और लंच लेके जाता है, तो उसे 2 बार मतलब बैग से उसको खाने का निकालना पड़ता है। इसलिए उसने ये वाला जो लंच बैग है ना, उसने उसको निकाल लिया है। और ये वाला जो ये बैग है ना, बहुत ही पुराना है। वो जब छोटा था ना मेरा बेटा 5-6 में था, तब से है ना ये वाला लंच बॉक्स यूज़ किया। उसके बाद है ना अंदर में डाल दी थी। जब से वो कॉलेज जाने लगा तो अंदर डाल दी थी। कॉलेज में बिल्कुल भी नहीं लेके जाता था, उसको झंझट लगता था। लेकिन अभी है ना कल ही इसको धो के रेडी कर दिया है और आज से वो लेके जा रहा है। और कल धूप भी अच्छा आया था ना, तो सूख गया था, तो मैंने उसका लंच बैग अच्छे से ठीक कर दी थी। फिर वो चला गया है। उसके बाद बेटी भी चली गई और बेटी के जाने के बाद फिर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिए। मेरे हस्बैंड तो बेटे को छोड़कर भी आ गए थे और बेटी को छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि उसका कॉलेज घर के पास में ही है, तो घर के पास में ही चली जाती है। तो उसके बाद हम लोग ने नाश्ता वगैरह किए। नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैं अपना मॉर्निंग का जो काम है वो मैं चालू कर रही हूँ। चालू कर दिया है। वॉशिंग मशीन पर सबसे पहले लगा देती हूँ और उसके बाद मैं बर्तन वगैरह जितने हुए थे मॉर्निंग के वो सब मैं अभी मांज लूँगी। मांज के फिर धो डालूँगी क्योंकि बैठी रहूँगी तो फिर है ना आलस लगने लगेगा। और आज है ना मैंने एडिटिंग वगैरह भी नहीं किया है। मैं आज सोची हूँ कि सारा काम मैं 10 बजे के अंदर 10 साढ़े 10 बजे के अंदर कंप्लीट कर दूँगी। फिर उसके बाद मैं बैठ के एडिटिंग वगैरह सब कुछ करूँगी। तो फिर है ना इसलिए फटाफट से सारे काम निपटाती हूँ। और सुबह के 4:45 बजे में अगर उठते हैं ना, मतलब कि ज़्यादा सुबह उठने के बाद है ना थोड़ा सा थकान होने लगता है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारा काम करने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं 10 साढ़े 10 बजे तक सारे काम निपटा दूँगी ना, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट भी कर पाती हूँ। और यहाँ पे मुझे एडिटिंग का वीडियो का भी बहुत सारा काम करना होता है। जो यूट्यूबर है उनको तो पता ही है कि कितना सारा काम यूट्यूब में करना पड़ता है, तो वो सब काम उसके बाद में करती हूँ। अगर मैं एडिटिंग का काम सुबह में ही लेके बैठ जाती हूँ ना, तो फिर मुझे तो काम करने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो इसकी वजह से मैं पहले घर के सारे काम कर लेती हूँ, उसके बाद एडिटिंग का काम जो भी होता है उसके बाद ही करूँगी। तो अभी देखिए मैंने बर्तन वगैरह अच्छे से धो लिए और है ना थोड़ा सा पानी में स्टोर करके रख रही हूँ क्योंकि है ना हमारा जो पानी का टैंकी, मतलब नीचे में जो पानी का टैंकी है वो अभी खाली होने वाला है। बहुत दिन हो गया है पानी नहीं दिया है, तो हस्बैंड बोल रहे जल्दी जल्दी सारे काम निपटा दो क्योंकि फिर पानी नहीं रहेगा तो फिर पानी का काम तुम नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए ही मैंने है ना मैं थोड़ा सा पानी भर के रख दिया है। मतलब जब टैंक में, मतलब ऊपर में टैंक में पानी जब नहीं रहेगा ना, तो मैं जो मैंने स्टोर करके रखा है पानी उसका मैं इस्तेमाल कर लूँगी। तो इसलिए ही मैंने भर के रख दिया है किचन में। और बर्तन तो मैंने सारे धो लिए और यहाँ पे कपड़े वगैरह भी मेरे वॉश हो गए थे अच्छे से। मैंने 2 बार इसको वॉश कर दिए हैं और अभी मैं ड्राई करने के लिए लगा दी हूँ। तो मैं ड्राई करके लगा के मैं ड्राई होते रहेगा तब तक मैं अपना दूसरा काम करूँगी। Our hearts beat to the city streets. We began to... तो मैंने ड्रायर को लगा दिया है, ड्राई होते रहेगा मेरा कपड़ा। तब तक मैं ये वाला जो रूम है, मंदिर वाला जो रूम है, इसमें थोड़े से कपड़े हैं। ये सब कपड़े मैं लेकर जाके हमारे बेडरूम में रख दूँगी। और ये जितने भी कपड़े हैं ना सब मेरे हस्बैंड के ही है। कल जो धोई थी ना सूख गए थे तो बाहर से लेकर यहाँ पे रख दिए थे। और अभी है ना मैं इसको अलमारी में रख दूँगी। तो जो शर्ट वगैरह है वो सब मैं अलमारी के अंदर रख दूँगी। और जो बनियान है तो कुछ मतलब कि डेली यूज़ के है, कुछ बच्चों का भी है, तो वो सब मैं अलग कर लूँगी। अलग करने के बाद फिर मैं मेरे हस्बैंड का जितना है वो अलमारी में डाल दूँगी। और यहाँ पे जो बच्चों का है वो ज़्यादा तो है ही नहीं। बेटी का एक टी शर्ट है, मतलब कि एक हुडी है, और हस्बैंड का एक बनियान है बस डेली यूज़ के, तो वो मैं फोल्ड कर दूँगी।
और यहाँ पे देखिए मैंने बेड वगैरह भी ठीक नहीं करी हूँ। हस्बैंड सुबह में उठ के ही है ना बेड का जो बेडशीट है हम लोग जो ओढ़ के सोते हैं उसको हस्बैंड फोल्ड करके रख देते हैं, लेकिन वो है ना मच्छरदानी को ठीक नहीं करते हैं। तो देखिए अभी मैसी दिख रहा है, तो मुझे अभी इतना थोड़ा सा ही काम करना होता है, मतलब कि मेरे बेडरूम में उतना ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। हस्बैंड कर देते हैं ना तो फिर थोड़ा काम ही रहता है, नहीं तो फिर वो जब बेडशीट वगैरह भी फोल्ड वगैरह करना पड़ता है मुझे, वो काम मुझे नहीं करना पड़ता है, हस्बैंड करके रख देते हैं। तो वो मैं सुबह में उठ जाती हूँ ना, सबसे पहले मैं उठ जाती हूँ और उसके बाद हस्बैंड उठते हैं तो वो कर देते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है संडे का दिन हो या सैटरडे का दिन हो तब है ना मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा सोती हूँ, 6 बजे तक सो जाती हूँ, तो हस्बैंड उठ जाते हैं शनिवार या रविवार को। लेकिन बाकी के जो 5 दिन होते हैं ना तो उतने दिन तो मैं सुबह 4:45 बजे उठती हूँ, लेकिन शनिवार और रविवार को 6 बजे उठती, थोड़ा सा लेट में, क्योंकि बेटे को कंपनी जाना नहीं रहता है तो इसकी वजह से इतना सुबह सुबह उठ के क्या करूँ, इसलिए मैं नहीं उठती हूँ। 6 बजे उठ जाती हूँ तो हो जाता है काम। तो अभी है ना मैंने बेड वगैरह मतलब कि मच्छरदानी को अच्छे से ठीक कर दिया और बेड को थोड़ा सा हल्का फुल्का सेट कर दी हूँ। और यहाँ पे मैं पीने वाला जो पानी है उसको मैं भर के रख रही हूँ बॉटल के अंदर। इस तरीके से है ना बॉटल के अंदर पानी मैं भर के रख देती हूँ, तो फिर किसी को पानी पीना होता है ना तो फिर वो डायरेक्ट बॉटल से पी लेते हैं। और आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ ना कि हमारा फ़िल्टर ख़राब हो गया है, तो अभी है ना हमें बाहर का जो बड़ा वाला फ़िल्टर आता है वहीं से पानी लेकर आना पड़ता है 2 कैन करके। तो 2 कैन पानी लेकर आते हैं, उसी में हम लोग पीते भी हैं और खाना भी बनाते हैं, तो हो जा रहा है मैनेज। लेकिन है ना घर के फ़िल्टर का जो पानी का टेस्ट होता है ना उससे थोड़ा सा कम होता है इसका टेस्ट। तो पता नहीं अभी है ना फ़िल्टर ठीक करने वाला कोई हमें मिल भी नहीं रहा है। पहले एक मिला था तो उतना वो अच्छा नहीं है, और एक मिल भी नहीं रहा है, पता नहीं कब मिलेंगे, तभी हम लोग है ना फ़िल्टर को ठीक करने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल तो कैन के पानी से ही काम चलाना पड़ेगा। अब देखिए पानी मैं भर रही थी तो मुझे है ना प्यास लग गया, तो फिर मैं सोची चलो पानी पी लेते हैं, आराम से बैठ के पानी पी लेते हैं। और वैसे भी पानी तो बैठ के ही पीना चाहिए, क्योंकि अगर आप खड़े होकर पानी पियोगे ना तो घुटनों में दर्द होने का चांसेस रहता है, सभी बोलते हैं इस तरीके से। तो मेरा जब तक मतलब कि जितना भी होता है ना मैं बैठ के ही पानी पीती हूँ, ताकि मतलब कि घुटनों में ना दर्द हो। थोड़ा सा उम्र जब ज़्यादा हो जाता है तब घुटनों में दर्द होने लगता है, तो इसकी वजह से है ना बैठ के ही पानी पीती हूँ। और अभी देखिए आराम से मैंने 1 गिलास पानी पी हूँ, ठंडा वाला पानी पी हूँ। और उसके बाद मैं अभी कपड़े ड्राई हो चुके थे और अभी मैं वही लगा रही हूँ। और पीछे में आप देख पा रहे हो ना हस्बैंड कुछ कर रहे हैं। तो कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाई थी ना कि हस्बैंड एक म्यूरल पेंटिंग बना रहे हैं, एम्बोज बना रहे हैं, तो उसका है ना थोड़ा सा काम बाकी है, क्योंकि कल जो लोगों ने ये पेंटिंग का ऑर्डर दिया है ना तो वो लोग कल आए थे, तो वो लोगों थोड़ा सा काम है ना वो यहाँ पे ये पार्ट थोड़ा सा अलग कर दो ऐसा करके उन्होंने बताया। तो फिर हस्बैंड थोड़ा सा है ना उसको थोड़ा सा अलग कर रहे हैं, थोड़ा सा वो लोगों को थोड़ा सा शाइनी चाहिए, डल नहीं चाहिए। क्योंकि उन लोगों ने जो फ़ोटो मेरे हस्बैंड को भेजे हैं ना वो फ़ोटो मैं बिल्कुल जिस तरीके से मेरे हस्बैंड ने बनाया है ना बिल्कुल उसी तरीके का वो फ़ोटो था। लेकिन उनको है ना उस फ़ोटो तो पसंद है, पर पेंटिंग देखने से उनको पसंद नहीं आ रहे थे, तो फिर वो लोग बोले थोड़ा सा शाइनी कर दो करके, तो वही हस्बैंड कर रहे थे। और यहाँ पे मैंने जितने भी कपड़े मैंने ड्राई करे थे सारे लगा दिए हैं, और लगाने के बाद अभी मैं सोफ़ा वगैरह ठीक कर दूँगी। वैसे तो मॉर्निंग में एक बार करती हूँ, अर्ली मॉर्निंग में। तो अर्ली मॉर्निंग का मेरा जो ब्लॉग आता है ना अर्ली मॉर्निंग का, तो वो आप लोगों के साथ जब भी मैं अर्ली मॉर्निंग का ब्लॉग शेयर करती हूँ तो उसमें आप देख पाते हो।
तो अभी है ना फिर से मैंने एक बार ठीक कर दिया है, और अभी मैंने सारे सोफ़े को है ना अच्छे से डस्टिंग भी कर दी थी, क्योंकि सोफ़े के ऊपर हम बैठते हैं तो बहुत सारा है ना धूल मिट्टी आ ही जाता है। और अभी तो बारिश का मौसम है, फिर भी है ना बाहर से धूल आ ही जाता है। तो 24 घंटे में एक बार तो डस्टिंग का काम करना ही पड़ता है। तो अभी देखिए मैंने डस्टिंग का काम अच्छे से कर दिया है, सोफ़ा कवर वगैरह अच्छे से झाड़ दी हूँ। और है ना मैं सोफ़ा वगैरह झाड़ू लगाने से पहले ही झाड़ देती हूँ, क्योंकि उसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा धूल वगैरह आ जाते हैं। तो अगर मैं झाड़ू लगाने के बाद झाड़ूंगी ना तो फिर से घर गंदा हो जाएगा। तो इसीलिए ना मैं इस तरीके से कर लेती हूँ झाड़ू लगाने से पहले। और अभी देखिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और पूरे घर को बहुत अच्छे से मैं अभी झाड़ू लगा दूँगी। और झाड़ू लगाने के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं, वो भी निपटाने पड़ेंगे। तो अभी मैंने पूरे घर को बहुत अच्छे से झाड़ू लगा दिया है, और अभी मैं पोछा लगा रही हूँ। और ये मैं डाइनिंग टेबल के नीचे वगैरह है ना मैं पहले से पोछा लगा लेती हूँ। जब मैं डायरेक्ट पूरे घर को पोछा लगाते रहती हूँ ना तभी डिस्टर्ब ना हो, इसलिए है ना सारे जो भी चीज़ें होते हैं ना उसको मैं हटा कर लेती हूँ, पहले हटा के पोछा लगा लेती हूँ। फिर उसके बाद डायरेक्ट एक लाइन से मैं पोछा लगाती जाती हूँ ना, तो फिर जल्दी जल्दी हो जाता है। कोना कोनों में अगर साफ़ करने जाओगे ना तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो मैं पहले कोना कोनों में क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद मैं पोछा लगाती हूँ। अभी देखिए मैंने पोछा वगैरह अच्छे से लगा दी थी, और उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, और नहाना मेरा हो चुका है। और सुबह सुबह उठने से है ना जल्दी जल्दी नहाना चाहिए। जितना जल्दी आप नहा लोगे ना उतना ही फ्रेशन अप हो जाते हैं हम लोग। तो अभी मैं जब फटाक से नहा के आ गई हूँ और थोड़ा सा स्किन केयर भी कर ली हूँ, तो अभी है ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है। तो कल मैंने ये वाला जो मच्छर बोल रही हूँ, मसालादानी जो है वो मैंने कल वॉश करी थी, तो अच्छे से सूख गए हैं। अभी सूखने के बाद मैं इसको है ना रिफ़िल करूँगी। तो रिफ़िल करने से पहले मैं हमेशा है ना इस तरीके से टिश्यू पेपर लगा देती हूँ, ताकि उसके मतलब मसाला को जब मैं रखूँ ना तो मसाले जितने भी थोड़ा सा तो गिरते ही है। आप स्पून से निकालने जाओगे ना तो फिर थोड़ा बहुत गिरने लगते हैं। तो इसी की वजह से है ना मैं इस तरीके से टिश्यू पेपर लगा देती हूँ, और फिर मैं मसाले रखती हूँ। फिर बाद में है ना इस तरीके से यूज़ करते करते थोड़ा सा नीचे में मसाले वगैरह है ना पूरे फैल जाते हैं, तब मैं क्या करती हूँ, वो भी मैंने किसी ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करी थी, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ। तो है ना इस तरीके से सारे मसाले को फिल करके यूज़ करते करते है ना नीचे का जो टिश्यू पेपर है ना वो पूरा मसाले का मतलब पूरा मसाला भर जाता है। तो जैसे ही मसाला भर जाता है ना तो मैं टिश्यू पेपर को निकाल के फेंक देती हूँ, और थोड़ा सा टिश्यू पेपर से है ना ये जो मसालादानी है उसको क्लीन कर देती हूँ महीने में 15 दिन में एक बार। मतलब कि मैं ये वाला जो मसालादानी है महीने में एक बार ही धोती हूँ, लेकिन बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। इस तरीके से मैं क्लीन कर लेती हूँ, और ऊपर का जो पोर्शन होता है वो गीले कपड़े से क्लीन कर देती हूँ। तो मसालादानी है ना बहुत अच्छे से मेरा नीट एंड क्लीन रहता है। और अभी देखिए मैं जितने भी मसाले मतलब कि डेली रूटीन के होते हैं वो मैंने सारे फिल कर दिए हैं इस डब्बे के अंदर। और ये वाला जो बॉक्स है ना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। एक एक बॉक्स है ना इसका 100 ग्राम का है, तो एक बार मैं भर दूँ ना तो कम से कम एक हफ्ता 12 दिन तक हो जाते हैं, सारे मसाले यूज आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अभी मैंने मसालेदानी को बहुत अच्छे से रिफ़िल कर दी हूँ, और एक मेरा उसमें कुछ डाली नहीं हूँ, उसमें मैंने स्पून रख दी हूँ। और है ना मेरा ज़्यादा ये रहता है कि स्पून है ना जो जो धनिया पाउडर जीरा पाउडर जो भी मसाले हैं ना थोड़ा सा अलग अलग मैं स्पून रख देती हूँ, ताकि है ना मसाले का कलर इसमें उसमें ना जाए। तो इस तरीके से मैं इसके अंदर स्पून भी रख देती हूँ, और अभी मैंने मसालादानी को उसके सही जगह पे रख दी हूँ। और अभी देखिए मेरे सब मॉर्निंग रूटीन का काम पूरा कंप्लीट हो गया है, और अभी मैं आप लोगों को है ना टाइम दिखाऊंगी। ये देखिए अभी 10:30 बज गए हैं, और मेरे सारे मॉर्निंग के काम पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और उसके बाद मैंने आराम करी,
आराम वगैरह करने के बाद है ना ये आ गया था, एक पार्सल आ गया था। तो फिर मैं उसको लेने के लिए गई थी और उसमें देखिए क्या क्या आ गया है। बिस्किट वाला है ना, काजू बिस्किट, और फिर ये तेज़ पत्ता, और सब मैं फ्लिपकार्ट से ही आजकल मंगवा रही हूँ। ये कर्पूर है ना, मैं पूजा का कर्पूर मेरे घर में पहले से ही है, लेकिन मैंने ये कर्पूर है ना पूजा के लिए नहीं ख़रीदी हूँ। इसको मैं है ना अलमारी वगैरह में रखूँगी, घर के अंदर हर जगह पे थोड़ा थोड़ा एक एक पीस रख दूँगी ना, तो उससे है ना पॉजिटिविटी आता है पूरे घर में, और पूरे घर में है ना अच्छा सा एक सुगंध आता है, ऐसा लगता है कि हम मंदिर में हैं। तो इसकी वजह से है ना मैं हमेशा कर्पूर भी घर के अंदर रखती हूँ। और पूरा मेरा घर में अगर कोई आता है ना तो उसको ऐसा लगता है कि कोई भी मेरे घर में आए हैं तो मंदिर में आए हैं। तो अभी देखिए इन सब सामान के साथ मैंने एक केसर को भी ऑर्डर की थी, और ये टाटा कंपनी का प्रोडक्ट है, हिमालयन कश्मीरी केसर है, सैफ़रॉन 100% प्योर है। तो इसको है ना मेरी बेटी कॉलेज से आ गई थी, उसके बाद वो बोल रही थी कि मम्मा इसको मुझे खोलना है। मैं बोली ठीक है खोल, और खोल रही थी तो मैं सोची हूँ चलो आप लोगों को भी दिखा देते हैं और मैं भी देख लेती हूँ उसके अंदर किस तरीके का सैफ़रॉन दिया गया है। तो उसी लिए ही है ना इसको खोल के देख रहे थे। तो देखिए इसका पैकिंग कितना सुंदर है, सच्ची में मेरी बेटी बोल रही है इसका पैकिंग में तो मैं एकदम फ़िदा हो गई हूँ। और ये देखिए बॉक्स के अंदर केसर, सिर्फ 1 ग्राम केसर है, 400 रुपीज़ का ख़रीदी हूँ, लेकिन ज़रूरी है ख़रीदना भी। केसर वगैरह से है ना मिठाई वगैरह बनाए तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। केसर से है ना मैं खीर बनाती हूँ, तो कल के ब्लॉग में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मेरी इच्छा है कि मैं कल है ना चावल का खीर बनाऊँ, तो बनाऊँगी ना तो शेयर करूँगी। तो ये देखिए बॉक्स, और बहुत ही बढ़िया था। और इसी के साथ ही है ना इस वीडियो